वेलकम टू माय चैनल एम मैथ क्लासेस। क्लास 10th और 12th के लिए सेकंड टर्म के लिए मैं रिवीजन शुरू करने जा रहा हूं, ताकि क्लास 10th और 12th में जो भी बच्चों को प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम उनकी इजीली सॉल्व भी हो सके। और पहला आज मेरा जो वीडियो है वो मैं क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बना रहा हूँ। क्लास 10th है ये और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम यहाँ ले रहे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। मीन्स अगर कोई भी इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में दी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, ए बी सी कॉमा है लगा हुआ बिलोंग टू आर एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो दिया हुआ है। यहाँ हमने देखा जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 2 दिया हुआ है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। सिमिलरली एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये जनरल फॉर्म हो गई हैं जो आपका रिकग्निशन है। हाउ विल यू रिकग्नाइज, यानी ईजिली आप पहचान लेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब दूसरी चीज़ ये आती है कि इसमें हमें ये देखना होता है कि रूट अगर कुछ दिया हुआ है कि वो कैसे हम फाइंड करेंगे। सपोज़ करिए कि यहाँ पर मैं एक इक्वेशन ले रहा हूँ कि 3x स्क्वायर माइनस एक्स फिर माइनस 10 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। और अगर यहाँ लिख दें कि x इज़ इक्वल टू 2 इज़ द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, तो यहाँ हमें क्या करना होगा, ये जो x दिया हुआ है इसके प्लेस पे हम 2 रखेंगे। देखिए 3 इंटू 2 स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस लगा दीजिएगा। ये आपने x के प्लेस पे 2 रखा, फिर माइनस 10 लिख दिया और यहाँ अब इसको हम चेक कर रहे हैं, ये आ जाएगा 3 इंटू 2 टू द 4 माइनस 10 और ये 2 दोनों नेगेटिव साइन है, आप ऐड कर लीजिए, ये 12 हो गया। इट मीन 12 माइनस 12। अब ये रिज़ल्ट और ये रिज़ल्ट कितना आ जाएगा, ज़ीरो आ गया। यानी जब हम किसी भी वैल्यू को रखेंगे और पूरी इक्वेशन अगर हमारी सेटिस्फाई हो जाती है तो ये कहा जाता है कि ये इसका रूट है। अब इसके मेथड की बात में आ रहे हैं। जैसे इसका सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहला है बाई फैक्टराइजेशन मेथड। बाई फैक्टराइजेशन मेथड, बाई फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं। 6x स्क्वायर हमने ले लिया, इसके बाद है माइनस एक्स माइनस 2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सबसे पहले हम चेक कर लें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी अब हमने सबसे पहले ये चेक करना है कि यहाँ पर x की पावर 2 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मसला ये है कि हम इसको फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करना होगा, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, यानी ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 है और इस कांस्टेंट टर्म से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमने लिख दिया 6 और इंटू 2 इसको, फिर हम इस साइन को कंसीडर करेंगे, इसके हम ऐसे फैक्टराइज करेंगे ताकि आफ्टर सब्ट्रैक्शन हमें 1x मिलना चाहिए, यानी 1 मिलना चाहिए। इंडिकेशन यहाँ क्या होता है, अगर ये माइनस साइन है तो जो हम फैक्टर करते हैं आफ्टर सब्ट्रैक्शन आता है, यानी सब्ट्रैक्शन करने के बाद हम मिडिल टर्म के इक्वल लाएंगे। इसी तरीके से अगर यहाँ प्लस साइन होता है तो आफ्टर एडिशन आएगा, यानी इनके फैक्टराइज हमें एडिशन करना होंगे। इसको हम लिख ले रहे हैं 3 इंटू 2, 6 को हमने लिख दिया 3 इंटू 2 और ये 2 हमने ऐसे ही रहने दिया। अब ये 2 टू द 4 हो जाएगा और ये 3। अब देखिए अगर हम 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करें तो 1 बचेगा, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, ये लिख दिया हमने 6x स्क्वायर, माइनस लगा दीजिए, फिर ये आ जाएगा 4 माइनस 3 और ये x जो है इसको ऐसे लिख दिया जाता है, फिर माइनस 2 लिखिएगा इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब वेरी सिंपल, यहाँ हमें करना है 6x स्क्वायर माइनस 4x रहेगा, मल्टीप्लाई किए लेते हैं और ये माइनस माइनस प्लस 3x, फिर ये रहेगा माइनस 2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ज़रा चेक कर लीजिए,
ये -4x है और ये प्लस का 3x है। इस -4x में से अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा ये माइनस का 1x मिलना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो एक टर्म हमारा नेगेटिव होता है और एक टर्म पॉजिटिव होता है, और अगर एडिशन की बात करें तो दोनों टर्म अगर नेगेटिव हैं वो ऐड हो सकते हैं और दोनों टर्म अगर पॉजिटिव हैं तब भी वो ऐड हो सकते हैं। अब इस ग्रुप में से यानी 6x² माइनस 4x जो दिया हुआ है इसमें से हम कॉमन तलाश करेंगे। देखिए 2x यहाँ से कॉमन मिलेगा तो ये बचेगा 3x माइनस 2, फिर यहाँ प्लस लगाइए। अब हमें देखना ये है कि 3x माइनस 2 दिया हुआ है, इनमें कोई कॉमन ही नहीं है। जब कहीं कुछ कॉमन नहीं मिलता है तो वहाँ पर हम 1 ले लेते हैं। हमने 1 लिख दिया और ये 3x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0 बिल्कुल सेम लिख दिया। यहाँ देखिए 3x माइनस 2 ये है और 3x माइनस 2 ये है, यानी दोनों फैक्टर हमारे सेम आ रहे हैं, तो इट मीन हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही चल रहा है। अब इन दोनों में से एक को कॉमन ले लीजिए, 3x माइनस 2 हमने ये लिखा, फिर हम लिख रहे हैं 2x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब क्या होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है रिजल्ट भी 2 निकलेंगे, हाईएस्ट पावर 2 है, इट मीन 2 रिजल्ट आएंगे। भले ही एक अगर रिजल्ट 0 होता है कोई बात नहीं है, लेकिन तब भी रिजल्ट तो हमें 2 देखना पड़ेंगे। ये आएगा 3x माइनस 2 इज़ इक्वल टू, यहाँ 0 लिख दिया, 3x इज़ इक्वल टू ये 2 रहेगा, x इज़ इक्वल टू हमने लिखा 2/3। सिमिलरली हमें ये लेना है कि 2x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, और यहाँ हम लिखेंगे 2x इज़ इक्वल टू -1, x इज़ इक्वल टू -1/2। ये हमारी जो है रूट आ गए, इसकी x की वैल्यू हो गई। तो ये तो फैक्टराइजेशन मेथड रहा। पहले मैं रेफरेंस देना चाहूँगा सारे फैक्टराइजेशन मेथड, और ये आपके जितने भी मेथड आपको क्वाड्रेटिक में अप्लाई कर दिए गए हैं और कौन कौन कट कर दिया गया उसको हम छोड़ेंगे, लेकिन ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, रिवीजन ज़्यादा है। हम कोशिश करेंगे सारे चैप्टर जल्दी से जल्दी रिवीजन करा दें, और स्पेशली वो क्वेश्चन हम ज़रूर कराना चाहेंगे जो बोर्ड से रिलेटेड हैं या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बोर्ड में अक्सर रिपीट होते हैं, और उनको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना होगा कि किस तरीके से आपको उनको सॉल्व करना है। अब ये अगला एग्जाम्पल है कि देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। अब आपको बाय सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये क्या होता है, किस तरीके से आप इसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले में। तो यहाँ जनरली इक्वेशन हमारी जो होती है ax² है, फिर प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। यहाँ x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस फिर अंडर रूट, ये रहता है b² माइनस 4ac/2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला कहलाता है। वैसे तो इसको धराचार्य फार्मूला भी बोला करते थे, और अब तो नई नई चीज़ें आ रही हैं इसलिए वर्ड बदलते रहते हैं। अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। ax², अगर हम x² का कोफिशिएंट देखें, देखिए a हमें कहाँ से तलाश करना होगा, जो x² का कोफिशिएंट होता है वो a कहलाता है, जो x का कोफिशिएंट होता है वो b कहलाता है, और जो कांस्टेंट टर्म होता है वो आपका c कहलाएगा। तो हमें याद रखना है जब इनको कैलकुलेट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर जब हम देखते हैं तो यहाँ पर किस तरीके से वैल्यू लिखी जाती है, हम लिखेंगे x इज़ इक्वल टू, यानी क्वाड्रेटिक की बात आ रही है, इट मीन इसके रिजल्ट भी 2 होना चाहिए। मैं इसको मान लेता हूँ, फर्स्ट रिजल्ट x1 ले लिया मैंने, तो x1 माइनस b लेंगे, फिर ये प्लस लिखेंगे और ये ऐसे ही रहेगा b² माइनस 4ac और /2a। ये पहला हमारा रिजल्ट कहलाएगा। x2 इज़ इक्वल टू, ये रहेगा -b। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस इंडिकेट क्या कर रहा है, एक बार हम पॉजिटिव लेंगे रिजल्ट को इधर जो राइट हैंड साइड में है, और एक बार नेगेटिव लेंगे। तो पॉजिटिव हम ऑलरेडी ले चुके हैं, अब यहाँ हम माइनस साइन लिखेंगे, फिर अंडर रूट लिखेंगे b² माइनस 4ac डिवाइडिंग बाई 2। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला हो गया, और उसकी हेल्प से ये हमारे 2 रूट हो गए। नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट। देखिए डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमें क्या करना है, ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। और हम इसमें इतना पोर्शन लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको रिप्रेजेंट डी से कर देते हैं। और ये डी वर्ड जो है ये क्या कहलाता है, डिस्क्रिमिनेंट। इट मीन जहाँ हम डी को यूज़ करेंगे तो डी इज इक्वल टू हमें कितना रखना होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमें डी की वैल्यू रखनी होगी। इसी तरीके से अगर हम अब ये नेचर ऑफ द रूट की बात कर रहे हैं कि आपको ये भी फाइंड करना है, ये तो डिस्क्रिमिनेंट वाला मसला हो गया। आगे हम चल रहे हैं कि नेचर ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है उसके हमें नेचर तलाश करना पड़ेंगे। तो वहाँ क्या कंडीशन रहेगी, किस किस कंडीशन पे किस तरीके का रूट का नेचर होगा। तो पहली कंडीशन हम लिख रहे हैं यहाँ पर कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0। इट मीन अगर आप ऊपर देखें तो बी स्क्वायर माइनस ac एक सिंबल दिया हुआ है, d जो है इसको d से डिनोट करते हैं, तो ये d भी हम लिख सकते हैं कि d इज़ ग्रेटर देन 0। तो या बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0। यहाँ पर रूट जो है वो शार्ट में मैं लिख रहा हूँ, ये रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल यहाँ अनइक्वल की बात हो रही है, यानी डिस्टिंक्ट। सपोज कर लीजिए एक रूट है अगर x इज इक्वल टू 2 तो एक इज इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस 2 हो सकता है, ये भी डिफरेंट हो गए। या x इज इक्वल टू 2 है, दूसरा रूट x इज इक्वल टू 3 आ गया, दोनों डिफरेंट हो गए। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब सेकेंड हम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, ये दिया हुआ है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 और this can be written b square is equal to 4ac। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं। तो हम कहते हैं रूट्स आर इक्वल, यहाँ बोलते हैं कि रूट्स आर इक्वल। रूट्स आर इक्वल एंड रियल। अब थर्ड सिचुएशन हमारी ये है कि अगर आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac वाली कंडीशन बन रही है और यहाँ लेस देन 0 हो जाएगा। जब लेस देन 0 की अगर बात आती है तो फिर हम माइनस में चले। अगर कोई चीज़ लेस देन 0 होती है तो हम लेफ्ट में मुड़ना शुरू हो जाएंगे। ऑन द लाइन की अगर बात करें तो हम लेफ्ट में मुड़ना शुरू हो जाएंगे। इट मीन जितने भी रिजल्ट हैं हमारे वो निगेटिव हो जाएंगे। जब निगेटिव हो जाएंगे तो किसी भी चीज़ को स्क्वायर रूट अगर निगेटिव रखें तो उसका हम स्क्वायर रूट निकाल नहीं सकते। तो ये कह लेते हैं रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स आर, ये इतनी चीज़ें सारी की सारी हमने बता दी। इस पहले वीडियो था, पहला वीडियो है, थोड़ा सा रेफरेंस दिया है मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, ये बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। उसके बाद आपने देखा कि इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, बाई फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे। उसके बाद जो है दूसरा मेथड जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला है वो अप्लाई किया है, और कंप्लीटिंग फैक्टर वाला जो है आपके सिलेबस में है नहीं। फिर नेचर ऑफ द रूट हमने किया। तो ये थोड़ा सा रेफरेंस था। अब अगले वीडियो में हम लोग जो है क्वेश्चन देखेंगे, प्रॉब्लम जो है किस तरीके से, लेकिन मोस्टली प्रॉब्लम वही रहेंगी जो इम्पॉर्टेंट हों और आपके जो है एग्ज़ाम से रिलेटेड हों या बोर्ड में आ चुकी हों, तो उसको हम देखेंगे और अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे।